मेरे सामने है ये मोहान ज़ोन, मोहान इको टूरिज़्म ज़ोन की जहाँ से सफारी होती है वो ये जगह है। ये जिस जिप्सी से मैं अभी घूम के आया वो जिप्सी निकल भी गई है, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से। और लास्ट ये मेरी गाड़ी अभी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है। और मैंने ये देखा कि मैं जो इस पहाड़ी पे गया हूँ, ये मरचूला वाली पूरी पहाड़ी है और उसके बाद आके इसी सड़क पे आगे ये कट गया है इधर कोसी नदी की तरफ। तो ये जो सड़क है इसके ऊपर चले आशीष जी, इस पे एक बार ड्राइव मारें। शाम का टाइम है, टाइगर हमने देखा कि बहुत मूवमेंट हुआ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, लेकिन मूवमेंट पूरा होगा अभी 100% मेरे को यकीन है। तो मैं इस मोबाइल को, कैमरे को यहाँ कर देता हूँ माउंट, और अब जो है इसी सड़क पे हम लोग घूमते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि अब ये क्या माहौल रहता है। एसी कर दो बंद, शीशा खोल दो, चलो। मैं जिस रास्ते अभी जा रहा हूँ ये वही रास्ता है जहाँ से जो क्रॉसिंग हुई थी सफारी की। यहाँ सफारी की क्रॉसिंग हमने देखी थी, तो मैं उसी रास्ते, शीशा थोड़ा साफ़ कर लूँ, बहुत धूल मिट्टी हो रही है इसके ऊपर। तो उसी रास्ते अभी शाम हो गया है, ये बिल्कुल पूरा मूवमेंट का टाइम है। लाइट मैंने जला लिया है और इस पे अभी थोड़ा सा हम घूमेंगे शांति से और कॉल वॉल सुनने की कोशिश करेंगे। और ये रास्ता रानी खेत वाला रास्ता है ना, ये रानी खेत वाला रास्ता है। KMBN क्या वाला एपिसोड अगर आपने देखा हो तो KMBN में मैं इसी तरफ रुका था, इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे। टाइगर का बहुत मूवमेंट है यहाँ पे। हालांकि अभी तुमने लास्ट एपिसोड में हाथी भी देखा था, लेकिन टाइगर का बहुत मूवमेंट है और बहुत लोगों ने यहाँ पे टाइगर रिकॉर्ड किया है। किस्मत रही तो हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी थोड़ी देर इस मोमेंट पे, शाम को मोमेंट पे। मतलब ना रात है ना दिन है, इस पे पूरा फोकस करेंगे सड़क पे, इस वाली जगह पे। थोड़े से मतलब जो मैंने डिस्टेंस जो मैंने देखा है, जो मैंने सफारी वाला लोकेशन देखा है, उसी पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छी साइटिंग हमारे को हो जाए। ये जो लोकेशन है, अभी नाइट जार की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, यही सफारी का लोकेशन है। मैं आपको अगर बताऊँ तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे, और ये क्रॉसिंग है, मतलब राइट हैंड साइड पे भी देखो ये गाड़ी अंदर जा रही है। क्या नहीं, ये मोड़ रहे होंगे ना? अरे इनको मना करना। ये गाड़ी जा रही है दिल्ली नंबर की, यहाँ जाना अलाउ नहीं है। इनको आवाज़ दे दो भैया। भैया नहीं जा रहे, मोड़ रहे। ये जहाँ से ये गाड़ी अभी मुड़ रही है, बस यहीं से अभी सफारी के अंदर जाती है गाड़ियाँ। आई थिंक इन लोगों ने सफारी की होगी। इनको एक बार फिर भी टोक दो इनका। कोई नहीं जाने दो, गाड़ी बैक ही कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर लेके बैक कर लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, हालांकि पीछे से गाड़ी आ रही होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है मुख्य मार्ग के दोनों ओर कच्ची सड़क, मोहान सफारी जोन अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ पर अवैध रूप से घूमना, ड्रोन कैमरे से फ़ोटो लेना, शराब पीना एम नाइट पर जाना, नदी तट पर जाना पूर्णतः मतलब अलाउ नहीं है। पकड़े जाने पे वो दंडनीय अपराध और वो जो भी होता है वो होगा। तो ये आपने देख लिया ये जगह। अब वो गाड़ी अंदर जा रही थी, थोड़ी सी जाके अंदर से बैक करके आ गई, अच्छी बात है। अब मैं वापस से इसी रास्ते पे जाऊंगा आगे, क्योंकि टाइगर तो मैंने देखा कि बिल्कुल यहाँ से 5 कदम की दूरी पे भी टाइगर का पगमार्क था। देखा था आशीष भाई आपने, है ना? पगमार्क था वहाँ पे। ये रानी खेत का रास्ता है और इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सफारी होती है, मतलब मोहान जोन की सफारी होती है। तो हम अभी जिस रास्ते, अब देखो थोड़ी देर पहले तक मतलब रोशनी थी, अभी पूरा अंधेरा जैसा होने लग गया है जंगल के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे टाइगर की क्रॉसिंग होते रहती होगी। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये जो लोकेशन है, ये इधर नदी की तरफ का रास्ता है। हम थोड़ी देर पहले अभी हमने जो मखना हाथी देखा था, लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, बिल्कुल लास्ट में, वो यहीं देखा है हमने, यही नदी के पास में। और ये सामने सड़क है और ये पूरा घना जंगल है, अच्छा खासा जंगल है। रात में भी मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ। अभी शाम है,
ज़्यादा देर हुआ नहीं, 7:15 बज रहा है, लेकिन माहौल जो है वो पूरा दिख रहा है कि भाई बिल्कुल सीरियस हो गया। गाड़ियाँ बिल्कुल ना के बराबर चल रही है सड़क पे अभी। अरे यार, यही लोकेशन मैं ढूंढ रहा था। अब आपको मैं हल्का सा दिखा दूं कि यहाँ से रास्ता है, ये पूरी पक्की सड़क है, सामने से गाड़ी भी आ रही है और इस सड़क पे मैं गाड़ियाँ निकल जाए। हाँ, मैं लाइट या टॉर्च कुछ नहीं जला रहा हूँ, जो नेचुरल लाइट है उसी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सड़क हो गया मुख्य सड़क, और ये देखो, ये इधर से हम आ रहे हैं पीछे की तरफ से, यहाँ से, और ये नदी है सामने। हम एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब हम आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, हम जब सफारी कर रहे थे, और हाथी यहीं कहीं पे है। सामने से मोर की आवाज़ भी आ रही है, गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे तो आपको उतनी आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन सामने से जंगल की तरफ से मोर की आवाज़ भी आ रही है। तो अगर हम दिन में कभी आएँ या सुबह सुबह आएँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। हाथी का लोकेशन तो यही था ना लोकेशन आशीष भाई? हाथी का लोकेशन यही था जो अभी हमने सफारी में थोड़ी देर पहले देखा है। गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, हल्की सी लाइट है इसलिए अभी रिकॉर्ड हम कर पाएँ, बाकी थोड़ी देर के बाद तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और टॉर्च मैं जलाना नहीं चाह रहा था। ये पूरा जो रास्ता है, पूरा जो आप देख रहे हैं, ये हम नदी के बेल्ट के, मतलब नदी के पास से ही गुज़र रहे हैं, और ये पूरा सफारी ज़ोन है। अभी हमने यहाँ सफारी की है, लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा, ये सारा सफारी ज़ोन है, और ये यहाँ से बड़ा ही अच्छा दिखेगा दिन में। मुझे मालूम नहीं था इस जगह के बारे में, मतलब मालूम तो था, मैं आया भी हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो हुआ तो मैं दिन में कभी यहाँ आके रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे हाथियों का झुंड देखना, या टाइगर को चलते हुए देखना नदी के पास, या फिर डियर्स का हर्ड देखना, ये यहाँ पे बहुत पॉसिबल है। तो मैं थोड़ा आगे तक अभी जा रहा हूँ। देखो ये कितना नदी के कितने नज़दीक हैं हम लोग, कितना अच्छा लोकेशन है ये देखो कितना अच्छा लोकेशन है। थोड़ी देर पहले हम यहीं घूम रहे थे। सामने की जो पहाड़ी है वो नैनीताल की पहाड़ी है, और इधर का जो इलाका है ये मोहान का इलाका है। तो कोई ठीक नहीं है, कोई टाइगर अभी चल रहा हो वहाँ पे, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन चल रहा हो। और ये जंगल, अगर आप सड़क को भी अगर देखें तो ये सड़क काफ़ी बिजी सड़क है, काफ़ी बिजी सड़क है, मतलब बिजी नहीं, सॉरी, काफ़ी शांत सड़क है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई ख़ास गाड़ियाँ इस पर नहीं चल रही है। अब इस जगह पे मैं गाड़ी साइड की है, यहाँ पे भी एक खड्ड जैसा है, पानी का स्रोता है। हालांकि कोई गाड़ी पार हो रही है यहाँ से, तो अभी आपको स्कूटर पार हो रहा है, आवाज़ आएगा, लेकिन एक खड्ड जैसा है यहाँ पे, और वो सामने उधर नदी है। थोड़ा आगे और जाते हैं, उसके बाद मैं गाड़ी घुमा लूँगा। मैंने इस जगह को जब पूरा पानी आ रहा था पहाड़ों से, तब भी क्रॉस किया हुआ है गाड़ी लेके। वो टीओवी थी मेरे पास, हाँ अभी तो गुरखा है, उसमें टीओवी थी, उसमें पार किया है मैंने इस जगह को। ये वाला जगह मुझे ध्यान में है। ये एलिफेंट क्रॉसिंग की जगह है। एलिफेंट अक्सर यहाँ पे दिख जाता है, और यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग के लिए, ड्राइव स्लो। तो अभी शाम के टाइम में हाथी भी दिख सकता है यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि साइड में जो नदी मैं बता रहा था, वो नदी पूरी साथ साथ चल रही है। तो नदी के कारण क्या होता है ना कि आपका जो विजिबिलिटी का जो परसेंटेज है वाइल्ड लाइफ का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि नदी में अक्सर पानी पीने जाते हैं। अब इस तरफ हो गया जंगल और इस तरफ हो गया नदी, तो अक्सर ये होता है कि मतलब जंगल में शिकार खाया या शिकार मारा किसी जानवर ने, और उसके बाद वो नदी में गया पानी पीने। तो ये क्रॉसिंग जो है अक्सर आपको दिखेगा, यहाँ से टाइगर या लेपर्ड जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, या हाथी क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करके वो नदी की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे मैं पहले थोड़ा सा नदी से नज़दीक था, क्योंकि वो ढलान में था मैं,
नीचे की तरफ था। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे चल रहा हूँ नदी से ऊपर होता जा रहा हूँ, नदी के काफ़ी ऊपर हो गया। लेकिन विजिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके या साइड में आप खड़े होके अगर आप देखना चाहें तो आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी हो जाएगा। अब समय आ गया, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नदी के पास ही रहना चाह रहा था, नदी का ही लोकेशन आपको दिखाना चाह रहा था। और थोड़ा सा जगह देख के मैं अब गाड़ी बैक करूँगा, क्योंकि मुझे जंगल के बारे में तो मालूम है कि जंगल कैसा है, क्या है, कहाँ पे है। यहीं से करते हैं। हम दिन में होते हैं ना इस लोकेशन से, पूरा मोहान जोन, पूरा मोहान, पूरा ये जंगल, नदी दिख रही है ना यहाँ से नदी। हम दिन में एक बार आएंगे यहाँ पे, दिन में एक बार आएंगे। ढलान पे एक ट्रक आ रहा था और उसके सामने हमारी गाड़ी बैक हो रही थी। उसका ब्रेक लगे लगे ना लगे ना लगे, कोई ठीक नहीं है यार। ऐसी जगह पे बाइक कैसे खड़ा है यहाँ पे? देखो, कोई लोकल ही है। लोकल है मतलब कहाँ है लोकल? लोकल है, लेकिन लोकल है कहाँ पे? हाँ, पता नहीं कहाँ पे। अभी हम आए थे तब थी बाइक ये? नहीं, लोकल है, लेकिन लोकल है कहाँ पे? देखो ये जंगल, और ये हैवी कितने खतरे वाली जगह। आप देखो ना, मतलब हर तरफ तो पूरा जंगल है, कहीं कोई घर नहीं, कहीं कोई दुकान नहीं, कहीं कोई वो नहीं। हाँ, कहीं कोई मतलब होटल नहीं, रिजॉर्ट नहीं, और कोई फॉरेस्ट का ऑफिस नहीं। पता नहीं कौन अपनी बाइक को छोड़ कर ऐसे चला गया। चलो आगे बता देंगे किसी को, फॉरेस्ट वालों को, यहाँ कैसे बाइक खड़ी है। सीरियसली, लेकिन जहाँ पे आप टाइगर देख रहे हैं, अब सब कितने लोगों ने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर टाइगर, है ना, वहाँ पे ऐसे बाइक कोई क्यों खड़ा करके जाएगा और कहाँ जाएगा? चलो आगे बता दो, आगे इन्फॉर्म कर देते हैं। गाड़ी का नंबर तो आ गया मेरे पास। अंधेरा हो गया, रात हो गया है ना, वैसे बुलेट खड़ा रहना वहाँ पे मतलब बिल्कुल, हाँ, रिस्की की बात नहीं है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा, रीज़न समझ में नहीं आ रहा। कुछ हो वहाँ कैसे हो, जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी फिर भी समझ में आता है, चलो ठीक है, टैक्सी नंबर है, गाड़ी है, लाइट जल रहा है, कोई है भी इसके अंदर, कुछ देख रहा होगा, कर रहा होगा, जो भी होगा, है ना। 2-3 लोग हैं वहाँ, बुलेट है ना, वहाँ पे कोई बंदा है ना, बंदे की जात, कुछ कोई दिख नहीं रहा है, क्यों खड़ी है वहाँ पे कोई बुलेट, कोई बाइक 2 व्हीलर क्यों खड़ा रहेगा? सुनसान जंगल में ऐसी जगह पे मतलब उम्मीद नहीं होता है ना। जंगल का नियम है कि आप जब कभी भी जंगल क्रॉस कर रहे हो, चाहे आप दिन में क्रॉस कर रहे हो या रात में क्रॉस कर रहे हो, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो अपने गाड़ी के कांच शीशे खुले रखें, ताकि बाहर से कोई भी अगर आवाज़ हो तो आपको सुनाई दे। खास करके रात में जब विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, आप सिर्फ अपनी गाड़ी के लाइट से ही आप देख पाते हैं, तो उस वक्त शीशा खुला रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर टहनियों के चटकने की आवाज़ आए तो आप समझ पाएँ कि आसपास कोई हाथी है, हाथी का झुंड है, तो आप सावधान हो जाएंगे। दूसरा, अगर किसी जानवर की कॉलिंग सुनाई दिए, डियर कॉल हो या मंकी कॉल हो, तो आप सावधान हो जाएंगे कि आसपास कोई लेपर्ड या टाइगर है। और इस तरह से आपको शीशा खोल के चलना ठीक रहता है। लेकिन अभी बाहर गर्मी इतनी हो रही है और दिन भर आज हम लोग इतने परेशान हुए हैं गर्मी में, क्योंकि कॉर्बेट है, हम लोग ठीक है, उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे भी अभी प्रचंड गर्मी चल रही है। और इवनिंग सफारी, खास करके इवनिंग सफारी, दोपहर की जो सफारी है, वो तो पूरा का पूरा मतलब आप सोचो कि धूप में और गर्मी में ही जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप इतने गर्म होने के कारण मैंने अभी शीशा चढ़ा दिया और एसी चला लिया गाड़ी का, और ये मैं मरचूला की पहाड़ी क्रॉस कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, जो हमने सफारी करी है वो इसी पहाड़ी पे सफारी करी है। कहने को वो मोहान इको टूरिज़्म जोन की सफारी है, लेकिन बेसिकली ये अल्मोड़ा ज़िले में है हम लोग अभी। और ये जो मरचूला की जो पहाड़ी, जो मरचूला जाने के लिए जो पहाड़ी आती है,
उसी पहाड़ी में हमने आज अपनी पूरी सफारी की है। तो अभी मैं गाड़ी बस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। कुछ अगर साइटिंग वाइटिंग हो गई, अच्छा कुछ दिख गया तो कैमरा ऑन कर दूंगा, अदरवाइज सीधा मैं आपको रिजॉर्ट पे जाके मिलता हूँ।